नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं एवियन के पेशेंट्स की डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसी के बारे में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि एवियन के पेशेंट को क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, किस समय पर कौन सा खाना खाना है, ताकि उनकी जो नेक्रोसिस हो रही है वो कम हो सके, वो ख़त्म हो सके और नई बोन का फॉर्मेशन हो सके, जिससे जो है विदाउट सर्जरी धीरे धीरे वो ठीक हो सके। आपको ये बताना चाहूँगा कि एवियन पर कई सारे मेरे वीडियोस हैं, आप उनको जा कर के देख सकते हैं, जिसमें डिटेल में मैंने बताया है कि एवियन होता क्या है, एवियन के कितने टाइप्स होते हैं, किस स्टेज तक जो है आप एवियन को विदाउट सर्जरी ठीक कर सकते हैं, और होम्योपैथी की कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ आती है जिससे आप जो है आसानी से धीरे धीरे जो है एवियन को ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डाइट प्लान के बारे में। इस डाइट प्लान को लगभग 5 से 6 महीने आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दर्द में भी कमी आएगी, धीरे धीरे आपकी जो नेक्रोसिस है वो भी कम होती चली जाएगी, और फीमर जो है उसके हेड पर अच्छे से ब्लड का सप्लाई होने लग जाएगा, ताकि जो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्वतः ही नेचुरल तरीके से ठीक होगा। आपको बता दूं कि यदि आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पर हैं और आप ये डाइट को फॉलो करते हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं एवियन की, तो आप देखेंगे कि आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब विदाउट सर्जरी एंड विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो सकते हो। पर यदि सेकेंड स्टेज की जो है आपकी लास्ट स्टेज है सेकेंड, और जो है थर्ड और फोर्थ स्टेज में आप हैं, तो आपको विथ मेडिकेशन आपको जो है डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। आपको सर्जरी की नौबत नहीं पड़ेगी। आपके चिकित्सक ही आपको बता पाएंगे कि आपकी स्टेज कौन सी है और किस स्टेज तक वो आपको ठीक कर पाएंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि डाइट प्लान होता क्या है। देखिए, डाइट प्लान का मतलब है, आज हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, दिन भर में जो है आपको कब और कितने समय पर खाना खाना है और क्या क्या चीज़ें खाना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हम सुबह से शुरू करेंगे और रात तक हम चलेंगे। पूरे दिन भर में आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो आपको बताऊंगा मैं। सबसे सुबह सुबह आप उठते हैं तो सुबह 6 बजे कम से कम आपको उठना है। सुबह सुबह जैसे ही आप बेड से उठते हैं, आपको हल्का कुनकुना पानी पीना है। 1 गिलास से पीना शुरू कीजिए। 1 महीने में इसको जो है 2 से 3 गिलास कर दीजिए, है ना। मतलब एक ही बार में बिना कुल्ला किए, ऐसे बासी मुंह जो है आपको 1 गिलास या 2 गिलास 3 गिलास जो है धीरे धीरे बढ़ाना। एकदम से 3 गिलास पी लेंगे उल्टी हो जाएगी। एकदम से 1 गिलास भी नहीं पीवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आधे गिलास से शुरू कीजिए, है ना। और 5 दिन में फिर थोड़ा बढ़ाइए, फिर ऐसे बढ़ाते 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 आपको 2 से 3 गिलास कुनकुना पानी सुबह सुबह खाली पेट पीना है, बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए। ठीक है। अब उसके बाद में आपको ब्रश वगैरह कर लेना है, उसके बाद में आप फ्रेश होके आइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन उसके बाद आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना रहेगी, जो मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर एवियन की एक्सरसाइज के बारे में, देख लीजिएगा। दूसरी बात, अब जैसे ही आपने एक्सरसाइज कर ली, लगभग 8 साढ़े 8 बजे का समय, 8 साढ़े 8 बजे आपको लेना है जूस। अब ये जूस जो है वो मे भी हो सकता है कोई सी सब्जी का, या फिर हो सकता है कुछ फ्रूट का। तो फ्रूट्स में आपको जो है एप्पल बहुत अच्छा आपके लिए है, एप्पल आप खाइए, एप्पल बहुत अच्छा है। तो एप्पल का जूस आप ले सकते हैं। सब्जियों में बात करें तो पत्ता गोभी जो होती है ना, अच्छी साफ सुथरा पत्ता गोभी, उसमें देख लीजिए कीड़े वगैरह ना हो। अच्छे से जो है पत्ता गोभी को पीस करके उसका जूस बना करके पीजिए, है ना। साथ में जो है आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं सुबह सुबह, बहुत अच्छा है। लौकी का जूस आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा आपको जो है रिजल्ट देगा। इसके साथ में आपको 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जवारे का जूस पीना है। व्हीट ग्रास का जो जूस होता है वो आपको घर पर ही बना करके पीना रहेगा। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, और बहुत अच्छे से काम आता है। व्हीट ग्रास जो है वो, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो कैंसर को भी ख़त्म कर सकती है। तो एवियन एक कैंसर तो है नहीं, है ना, नेक्रोसिस है भले ही, ठीक है, पर वो मैलिग्नेंट नहीं है, पूरे शरीर में फैलेगा नहीं। तो जवारे का जूस जो है आपको उससे ही बचाएगा। तो आपको इस प्रकार के जूसेस लेना है। याद रहे, आपको जो है खट्टी चीज़ें नहीं लेना है। जूस यदि फ्रूट आप ले रहे हैं तो ऐसा फ्रूट ना लीजिए जिसमें खटाई हो।
अब आप बोलेंगे कि सर संतरा या मौसम्बी ले सकते हैं क्या? जी हाँ, आप संतरा या मौसम्बी ले सकते हैं, नींबू नहीं लेना है ना। नींबू हुआ, इमली हुई, ये आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो आपको मैंने जूसेस बता दिए, आपने लगभग 8 साढ़े 8 बजे जूसेस पी लीजिए। देन उसके बाद में जो है आप थोड़ा वॉक कीजिए, घूम करके आइए, है ना। घर में ही थोड़ा बहुत टहल लीजिए, साइक्लिंग एक्सरसाइज होती है, साइकिलिंग करना रहती है आपको, वो कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद में जो है लगभग आपको 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग हल्का सा नाश्ता करना है। अब हल्का नाश्ता क्या करना है? हल्के नाश्ते में आप थोड़े से स्प्राउट ले सकते हैं, थोड़े से इन द सेंस कम मात्रा में लेना है आपको, लगभग 50 ग्राम के करीब ही स्प्राउट से लेना है। उसमें भी स्पेशली जो मोठ होती है, मोठ, वो लेना है। मूंग, मूंग अंकुरित किए हुए लेना है। ये दो चीज़ें आपको लेना ही है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अंकुरित आपको लेना है, इसको फ्राई वगैरह नहीं करना है, कच्चे ही आपको लेना रहेंगे। अब इसके बाद में दोपहर के भोजन में आप सब कुछ खा सकते हैं, जिसमें आप सब्जी खा सकते हैं, किसी की भी सब्जी, स्पेशली बैंगन, स्पेशली जो फाइबर ज़्यादा जिसमें होता है, जैसे मान लीजिए कटहल, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है कि एसिडिटी या पेट में जा कर के गड़बड़ कर दे, वो चीज़ नहीं लेना है ना। थोड़े अमाउंट में आप आलू खा सकते हैं। टमाटर बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये एक प्रकार का फल है और ये खट्टा होता है, इसीलिए आपको इसको अवॉइड करना है। बाकी लौकी हुई, गिलकी हुई, है ना, ब्रोकली हुई, फूल गोभी हुई, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सब्जी आपने खाना है, और सब्जी ज़्यादा तीखी और ज़्यादा तेल वाली ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। खाने में सेंधा नमक आपको यूज़ करना है ना, सेंधा नमक यूज़ करना है। नॉर्मल जो का सॉल्ट होता है उसको यूज़ नहीं करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। और काला नमक भी यूज़ मत कीजिए, सेंधा नमक होता है उसी को यूज़ कीजिए खाना बनाने में भी। रोटी आपको जो है होल ग्रेन की बनाना है, जिसमें मक्का हो, जिसमें ज्वार हो, जिसमें जो है आपका गेहूं भी पड़ा हुआ हो, है ना। मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ों को मिला करके जो है होल ग्रेन का आटा बनता है। आप उस आटे को खुद भी बना सकते हैं या आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं, उसकी ही रोटी आपको खाना है, ठीक है। देन उसके बाद में आप सुबह सुबह जो दोपहर का सॉरी जो खाना खा रहे हैं उसके साथ में आप बिल्कुल भी छाछ ना खाएं, बिल्कुल भी दही ना खाएं, है ना, क्योंकि ये भी खट्टा होता है, इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना है। हाँ, आप प्याज वगैरह सैलेड के रूप में खा सकते हैं, है ना। पत्ता गोभी हुई, और फिर आपकी जो मिर्ची होती है, स्पेशली जो शिमला मिर्ची होती है, वो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको डाइट जो है दोपहर के भोजन में लेना है। अब शाम को बात आती है, शाम को आपको जो है टी, यदि आप लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आप पीजिए, कोई भी उससे दिक्कत नहीं होगी। ग्रीन टी जितना हो आप पीजिए। थोड़े समय में यदि आपको आदत नहीं है तो बहुत ख़राब लगेगी, पर एक समय बाद ये बहुत अच्छी रिजल्ट देने लग जाएगी आपको। तो थोड़ा सा जो है कड़वा मन करके, दिल पे पत्थर रख करके यदि ग्रीन टी आप पी लें तो ग्रीन टी पीना शुरू कीजिए। दोपहर के समय में आपको ग्रीन टी लेना है, ठीक है। ग्रीन टी के बाद में आप जो है थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते में बस तला गला ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। तला हुआ ना हो, खट्टा ना हो, बस ये दोनों चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। शाम का समय हो जाता है, शाम के समय में आपको क्या करना है कि जितना हो सके थोड़ा कम भोजन करना है। खिचड़ी हुई, दलिया हुई, ऐसे आपको लेना है ना। खिचड़ी दलिया ही आप लेंगे तो ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और साथ में आप जो है सहजन की फली होती है ना, मूंग की दाल होती है, ये सहजन की फली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं इसमें। तो आपके जोड़ों के जो दर्द है, चाहे आपको आर्थराइटिस हो, चाहे आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, लो इम्यूनिटी हो, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो, सारी परेशानी में सहजन की फली बहुत अच्छे से काम करती है। आप उसकी सब्जी बना करके भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में जो है आपको उड़द की दाल नहीं खाना रहती है, ये आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बताते हैं। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज में आपको जो है मछली आप खा सकते हैं। साथ में यदि आप बड़े एनिमल खा रहे हैं तो आपको जो केवल और केवल जो उनकी बोन मैरो होती है, जो हड्डी के अंदर का भाग होता है, वही खाना है। उसके अलावा कोई भी मीट आपको नहीं खाना है। मैं तो रिफ़र करूँगा कि आप मीट खाइए ही मत, पर फिर भी यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और तो आपको केवल बोन मैरो जो होती है वही खाना है, बाकी कुछ चीज़ नहीं खाना है।
बोन मेरो आपके शरीर में जा करके आपके बोन को बढ़ाने लगती है ना, और धीरे धीरे जो है एवियन ठीक हो सकता है इससे, है ना। तो आपको यदि मछली खाते हैं, मछली आप खा सकते हो, बोन मेरो आप केवल बोन मेरो ही खाइए बड़े एनिमल्स की, जो रेड मीट होता है उसकी, ठीक है। साथ में अब आपको करना क्या है, आपको दूध, यदि मैं बोलूँ तो दूध गाय का यूज़ करना है जिसमें फैट की मात्रा कम हो, है ना। गाय का दूध आप यूज़ कीजिए, और दूध भी सादा दूध आप मत लीजिए, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला दीजिए। हल्दी मिलाने के बाद में उसको थोड़ा उकाल लीजिए, उकालने के बाद में थोड़ा सा अदरक पीस करके उसमें डाल दीजिए, है ना। अगेन 1-1.5 मिनट तक उसको उबालिए, फिर आप सोते समय इसको जो है पी करके सो जाइए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके ब्लड को भी प्योर करेगा और सर्कुलेशन को भी, फीमर के हेड के सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा। और अदरक जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, इसमें एंटी एनाल्जेसिक गुण होता है, तो दर्द भी कम होगा, और जो सूजन, अंदरूनी सूजन हो रही है बोन पे, वो भी आपकी ठीक होने लग जाएगी। अब आपको एक और काम करना है रात के समय में। रात के समय में आपको 1 अखरोट, 4 बादामें और कुछ तिल, जो सफ़ेद तिल होती है उसको, साथ में मनुक्का, है ना, मनुक्का बहुत अच्छी होती है, मनुक्का आपको लेना है। ये 4 चीज़ों को आपको थोड़े से पानी में सभी को एक साथ गला दीजिए, है ना। रात भर इसको गले रहने दीजिए। सुबह सुबह आपको जो है ये सारी चीज़ें आप पीस लीजिए, या फिर नॉर्मल आप चबा सकते हैं, चबा करके खा जाइए। जो मनुक्के होते हैं उसको जब भी वो फूल जाएंगे तो उसको खोल करके, यदि उनके अंदर बीज है तो बीज को निकाल दीजिए, फिर आप खा लीजिए। तो ऐसे आपको लेना है। अब जैसे मैंने रात के समय आपको दूध बताया था हल्दी वाला, और उसमें अदरक भी डाला था, उसमें आप जो है जो हम बोलते हैं छुआरे, है ना, या फिर हम बोलते हैं क्या उसको, एक और भाषा में क्या बोलते हैं, हम तो छुआरे ही बोलते हैं उसको, है ना। तो आप वह भी डाल करके ले सकते हैं ना, वो बहुत जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा यदि आप छुआरों को लेते हैं तो, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा डाइट प्लान हो सकता है आपके लिए, जो आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये सारी चीज़ें जो है दर्द की ठीक होगी। अब एक और बात आपको बताना चाहूँगा, दिन भर में आप जब भी पानी पिए, हल्का कुनकुना पानी पिए, बहुत अच्छा होगा। आपकी वेसल्स को जो है वो डाइलेट कर देता है ये, स्पेशली यदि बात करूँ अंदरूनी सिकाई होती है, इससे आपकी फीमर की हेड की, और धीरे धीरे सर्कुलेशन वहाँ पर बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे जो है इन्फ्लामेशन कम होने लगता है, जो सड़न है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो आपको जो है हल्का कुनकुना पानी दिन भर में पीना है। जितना हो अध पकी चीज़ें खाइए या कच्ची चीज़ें खाइए, पकी हुई चीज़ें जितनी हो अवॉइड कीजिए। सब्जी पकी हुई अवॉइड कीजिए। यदि आप 1-1.5 महीने तक ही बिना पका हुआ खाना खाओगे तो मैं लिख करके दे सकता हूँ 15-20% तो आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, है ना, 1-1.5 महीने में ही ठीक हो जाओगे एवास्कुलर नेक्रोसिस में। कच्ची चीज़ें खाइए जितना हो, आपको पहले बहुत ख़राब लगेगा पर धीरे धीरे आप कच्ची चीज़ खाने के आदी हो जाएंगे, है ना। पत्ता गोभी आप जो है कच्ची खा सकते हैं, ब्रोकली आप कच्ची खा सकते हैं, ठीक है। साथ में सारे फ्रूट्स तो हम कच्चे खाते ही हैं। सब्जियों में आप जो है मूली के पत्ते कच्चे खा सकते हैं, है ना। साथ में जो है पनीर आप थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप जो है दाने होते हैं हमारे मूंगफली के, उसको भिगो करके खा सकते हैं, ठीक है। और सारी की सारी केवल और केवल आपको जो है कच्चा चीज़ ही खाना है। जो भी चीज़ दिखे आप कच्ची खाइए, रॉ फॉर्म में आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, एवास्कुलर नेक्रोसिस को ठीक कर देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको खाना है। और जो मैं छुआरे बोल रहा था उसको खजूर बोलते हैं, अभी याद आया मुझे, खजूर बोलते हैं। तो आप खजूर जो है वो भी दूध में डाल करके, जो रात को दूध पीना है आपको हल्दी वाला, उसमें अदरक और खजूर मिला करके भी पिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और धीरे धीरे आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, धीरे धीरे एवास्कुलर नेक्रोसिस ठीक होगा। तो इस प्रकार से पूरा आपका एक डाइट प्लान मैंने आपको बताया है, आप इसको फॉलो कीजिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको जो है इतनी डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, पर आपको बस यही चीज़ें जो है मोस्टली जो मैंने बताई है वो चीज़ खाना है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप ठीक होने लग जाएंगे, दर्द भी कम होगा। साथ में दवाई गोली आप चलाइए, होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को जा करके बताइए। आप चाहते हैं तो आप हमसे भी पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तभी आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपकी पेड कंसल्टेशन होगा, दवाइयाँ आपको होम डिलीवर की जाएगी।
दोस्तों एवेस्कुलर नेक्रोसिस का एकमात्र चारा सर्जरी नहीं है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। दवाई गोली से भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस ठीक हो सकता है, पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी पर भी कि दवाई कितना अच्छा उसको रिजल्ट देगी। दूसरी जो है उसकी कंडीशन पर कि यदि एडवांस कंडीशन है तो आपको सर्जरी की ओर जाना ही पड़ सकता है। ठीक है, तो यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं, हम आपको सही से गाइड कर देंगे कि आपको सर्जरी करवाना है या ट्रीटमेंट लेना है, हम आपको कितने अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। पर मैं आपको बताऊं तो यदि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज में हो तो आप विदाउट सर्जरी ठीक हो सकते हो। फोर्थ स्टेज में, इनिशियल स्टेज में यदि आप और सिम्टोमेटिक जो है आपको तकलीफ़ें देखने को मिल रही है तो भी आप ठीक हो सकते हो, पर हम उस कंडीशन में आपको प्रॉपर गाइडेंस टाइम टू टाइम देते रहते हैं। थैंक यू सो मच इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। और यदि आप एवियन के पेशेंट हैं तो आपके जैसे कई सारे हजारों पेशेंट इस बीमारी से, इस खतरनाक और इस बहुत ख़राब बीमारी से जूझ रहे हैं, स्पेशली यंग एजर्स। तो आप उन सभी को शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों को फैलाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मुझसे ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। साथ में फ्री कंसल्टेशन यदि चाहते हैं तो लाइव क्लिनिक के माध्यम से रात को 8:30 बजे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक दवाई मुझसे जान सकते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।